आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का महत्व किसी से छिपा नहीं है। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली चिप्स हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या कार हो। इन चिप्स के बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सेमीकंडक्टर चिप्स 21वीं सदी का सोना है। इसी सिलसिले में भारत और इजराइल के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन की राह पर निकल पड़ा है। आइए आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विदेशी कंपनियां भी भारत पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। यह फैसला सेमीकंडक्टर की दौड़ में चीन और ताइवान जैसे देशों से पीछे रह जाने के बाद लिया गया है। इसी कड़ी में इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर और टाटा समूह ने गुजरात में चिप निर्माण यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। टावर सेमीकंडक्टर ने $9 अरब और टाटा समूह ने $8 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, जापान व चीन जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत भी इसी तर्ज पर कोशिश कर रहा है। सरकार भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाना चाहती है। इसके लिए देश में अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर निर्माताओं को आकर्षित करने की जरूरत है। सरकार घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसी भी स्वीकृत परियोजना की आधी लागत वहन करेगी। इसके लिए शुरुआती बजट $10 अरब का होगा। सेमीकंडक्टर के सभी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी की जरूरत होगी, जो कुछ सप्ताह में मिल सकती है। जापान की रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में चिप पैकेजिंग कारखाना लगा सकती है। इसमें चिप बनाने के साथ निर्यात भी होगा। रेनेसा इसके लिए मुरुगप्पा समूह की सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के साथ उपक्रम बनाएगी। टावर सेमीकंडक्टर भारत में एक नया कारखाना बना रही है। यह कंपनी को भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करेगा। यह इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे नए क्षेत्र में भी काम कर रही है, जो भविष्य में बहुत बड़ा हो सकता है। टावर की योजना 1 दशक में प्लांट को बढ़ाने और प्रति माह 80,000 सिलिकॉन वेफर्स का उत्पादन करने की है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत में किसी प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी की पहली फैब्रिकेशन यूनिट होगी। सूत्रों के मुताबिक टाटा समूह ने अपने प्रोजेक्ट के लिए ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी कर सकता है। हालांकि इसने यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के साथ भी बातचीत की है। समूह ने पहले कहा था कि वह इस साल गुजरात के धौलेरा में चिप प्लांट का निर्माण शुरू करने की योजना बना रहा है। टावर व टाटा मैच्योर सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेगी। इसमें विशेष रूप से 40 नैनोमीटर या पुरानी तकनीक का उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा सिस्टम और विमानों में होता है। सरकार को सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 4 और चिप असेंबली परीक्षण, निगरानी और पैकेजिंग इकाइयों के लिए 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह प्रस्ताव अमेरिका की मेमोरी चिप विनिर्माण माइक्रोन द्वारा गुजरात में स्थापित किए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन ताइवान और चीन पर होने का कारण कई कारगर तत्वों से संबंधित है। तकनीकी और औद्योगिक ज्ञान। ताइवान और चीन ने सेमीकंडक्टर उद्योग में बहुत आगे बढ़ने के लिए काफी विकसित तकनीकी और औद्योगिक ज्ञान बनाया है। इन दोनों देशों में कई बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं जो उच्च गुणवत्ता और उन्नत तकनीकी समाधान प्रदान करती हैं। ताइवान और चीन में सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री और कंपोनेंट्स की बड़ी सप्लाई चेन है। इसके लिए इन दोनों देशों में उच्च स्तरीय औद्योगिक बेस है। ताइवान और चीन ने सेमीकंडक्टर उद्योग में बड़े बाजार और निवेश के साथ सुरक्षित रूप से उदार नीतियों को बनाए रखा है। इससे वहां कंपनियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और वह अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश कर सकती है। ताइवान और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को औद्योगिकीकृत करने के लिए
जोर दिया है और सेमीकंडक्टर उत्पादन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन और ताइवान के बीच चल रहे सीमा विवाद के कारण दुनिया को सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन अब भारत, जापान और साउथ अफ्रीका जैसे देश इस बिजनेस में अपने यहाँ पूरे जोर के साथ शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।